आज की मुख्य खबरें भारत और विश्व से। नमस्कार एंड वेलकम टू भारत टुडे, आपका अपना चैनल जहां आपको मिलती हैं भारत और दुनिया की सबसे जरूरी खबरें। मैं हूं भूमिका सोलंकी और आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से लेकर नियंत्रण रेखा पर तनाव तक हम आपके लिए लाए हैं हर वो खबर जो आपके लिए मायने रखती है। देखते रहिए, क्योंकि सच का इंतजार नहीं होता। भारत की अर्थव्यवस्था की ऊंची उड़ान, दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि। द इंडियन इकोनॉमी इज रोअरिंग बैक टू लाइफ। ताजा आंकड़े बताते हैं कि दूसरी तिमाही में जीडीपी में मेंशन ग्रोथ परसेंटेज की शानदार वृद्धि हुई है। यह विकास हमारे उद्योगों, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की मजबूती को दर्शाता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले समय में भी विकास जारी रहेगा, जिससे भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे हर नागरिक के जीवन में खुशहाली आएगी? क्या हम पर्याप्त नौकरियां पैदा कर रहे हैं? क्या हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश कर रहे हैं? देश जानना चाहता है। नियंत्रण रेखा पर तनाव, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ती तकरार। द लाइन ऑफ कंट्रोल इज वंस अगेन अ फ्लैश पॉइंट। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर से बरहच गया है। कई बार सीज़फायर का उल्लंघन हुआ है और दोनों ही देश एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगा रहे हैं। भारत ने कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इस तरह की उकसावे वाली हरकतें क्यों कर रहा है? क्या यह मजबूरी है या अपनी अंदरूनी परेशानियों से ध्यान भटकाने की सोची समझी चाल है? अंतरराष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करना चाहिए और पाकिस्तान से शांति और बातचीत का रास्ता चुनने का आग्रह करना चाहिए। बहुत कुछ दांव पर लगा है और निष्क्रियता के परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। तेल की कीमतों में गिरावट, वैश्विक बाजारों पर असर। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इंपैक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में मेंशन परसेंटेज की भारी गिरावट आई है। यह अचानक गिरावट धीमी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण मांग में कमी की आशंकाओं को माना जा रहा है। हालांकि इससे पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन वैश्विक बाजारों पर इसका पूरा असर अभी समझ में नहीं आया है। भारत सरकार स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है और घरेलू ईंधन की कीमतों और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आकलन कर रही है। क्या यह गिरावट बाजार की चाल है या इसके पीछे कुछ और कारण है? हमें सतर्क रहना होगा और सभी पहलुओं का विश्लेषण करना होगा। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में हमारे देश के हितों की रक्षा हो। हरित भविष्य की ओर एक बड़े कदम के रूप में भारत ने गुजरात में अपने पहले हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। यह ऐतिहासिक परियोजना हमारी ऊर्जा रणनीति में एक बड़ा बदलाव है, जो एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ कल के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। इस महत्वाकांक्षी पहल से भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता काफी हद तक कम होने की उम्मीद है, जो हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य के करीब लाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह काफी है? क्या हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं? क्या हम हरित प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता बनने के लिए अनुसंधान और विकास में काफी निवेश कर रहे हैं? हमें अपने प्रयासों को तेज करने, हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जो नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा दे। हमारे ग्रह का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जलवायु वित्त पर भारत का रुख। एट द ऑनगोइंग यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्त में वृद्धि की मांग करते हुए अपना पक्ष मजबूती से रखा है। भारत ने सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों के प्रयासों में सहायता करने के लिए अमीर देशों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की जरूरत है। विकसित राष्ट्र, जो ऐतिहासिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए ज्यादातर जिम्मेदार हैं, का नैतिक दायित्व है कि वे विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करें। भारत जलवायु न्याय की वकालत करने में सबसे आगे रहा है और संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में हमारा रुख इसी उद्देश्य के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दुनिया को जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता और सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को समझने की जरूरत है। खोखली बयानबाजी का समय अब खत्म हो गया है। अब समय है कदम उठाने का। चंद्रयान 3 इसरो का अगला बड़ा मिशन। चंद्रयान 2 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक और महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 पर अपनी नजरें जमा ली हैं। मेंशन डेट और टाइम पीरियड में लॉन्च होने वाला यह मिशन चांद के रहस्यों से और भी पर्दा उठाने का लक्ष्य लेकर चलेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह का पता लगाने और उसकी खनिज संरचना का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो चंद्रमा के निर्माण और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि इसरो अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है। देश जवाब जानना चाहता है। यह केवल चांद तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह सितारों तक पहुंचने और ब्रह्मांड में अपनी जगह बनाने के बारे में है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता। स्मॉग की एक मोटी चादर ने एक बार फिर दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर गई है, जो गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का सामना कर रही है, जहां नागरिकों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उनका स्वास्थ्य खतरे में है। अधिकारी निवासियों से मास्क पहनने और बाहरी गतिविधियों से बचने सहित आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या यह काफी है? इस आवर्ती संकट के मूल कारणों को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? हमें सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता है, चाहे वह वाहनों से होने वाला उत्सर्जन हो, औद्योगिक कचरा हो या पराली जलाना हो। इस समस्या से निपटने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सांस लेने लायक भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें सरकार, उद्योगों और व्यक्तियों सभी के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। ओट्रो द डिबेट कंटिन्यूज। देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अंदरूनी और बाहरी दोनों ही तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक अनिश्चितताओं से लेकर भू राजनीतिक तनाव तक आगे का रास्ता जटिलताओं से भरा है। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत पीछे नहीं हटेगा। हमें कठिन सवाल पूछने की जरूरत है, अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करने की जरूरत है और सत्ता में बैठे लोगों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने की जरूरत है। इसमें मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लोगों की आवाज बनने की, सच्चाई को उजागर करने की और समाज को आईना दिखाने की। अब समय आ गया है कदम उठाने का।